Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो जैसा कि आपने चैप्टर देखा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, उसमें आपको समझ तो आ गया होगा कि भाई कैसे एक पर्सन जो है, अगर वो क्यूरियोसिटी रखे, उसमें चाह हो चीज़ों को जानने की, चीज़ों को परफॉर्म करने की, तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, है ना। इसी तरीके से हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, चैप्टर जो है वो कहाँ तक आ गया था हमारा कि भाई मतलब क्या तीन चीज़ें थी, है ना, जो ई ब्राइट को पता चली कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें होंगी तो कोई भी कुछ भी बन सकता है ना। तो वॉट प्लीज मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल इज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड इज अदर इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जो बात थी ना रिचर्ड के बारे में, वो क्या थी कि वो इतना ज़्यादा मतलब लगन थी उस बंदे में, डिटर्मिनेशन थी कि वो अपना डिबेट वाला रिसर्च भी चल रहा था उसका, बटरफ्लाई वाला रिसर्च भी, वो कम्प्लीटली दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा था, जबकि जो दोनों चीज़ें काफ़ी टफ थी। बट उसको ये था कि भाई उसको किसी भी तरीके से जो है क्या करना है, सक्सेसफुल होना है, टॉप पे आना है। Richard was competitive. Mr. Werner continued, but not in a bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. Richard जो है ना वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, मतलब उसको लगता था कि भाई कंपटीशन बहुत है तो करना पड़ेगा। ये बात बोली गई आगे कि भाई रिचर्ड जो है ना उसको जीतना इसलिए पसंद नहीं था कि भाई वो जीत रहा है, वो शो ऑफ करे, नहीं। उसके जीतने का मतलब ये था कि भाई वो अपना जितना बेस्ट दे सकता है ना वो करे, और उसका बेस्ट इतना हद तक होता था कि वो डेफिनेटली जीत जाता था कुछ भी हो। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, तो इसीलिए हर रीज़न उसका राइट था उसका बेस्ट होने का। And that is one of the ingredient in the making of scientist. Start with a first rate mind, add curiosity and mix it well to win for the right reasons. तो यही तीन ingredients हैं, मेन चीज़ें हैं। अगर आपको जो है क्या करना है, एक साइंटिस्ट बनना है, पहला एक फर्स्ट रेट माइंड से शुरू करो। ठीक है, अच्छे से देखो सब चीज़ें, फिर उसमें क्यूरियोसिटी ऐड करो, और फिर उसके बाद उसमें अपनी एक चाह ऐड करो जीतने की। Ebright has these three qualities. For the time the book The Travels of Monarch X, opening the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific क्यूरियोसिटी। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे कि भाई मतलब ई ब्राइट में ये सारी क्वालिटीज़ थी, उसने क्वालिटीज़ अपने अंदर डाली हैं, डेवलप करी हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बुक थी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, उसने मतलब एक अलग ही वर्ल्ड खोला था साइंस का रिचर्ड के लिए। और उसके बाद रिचर्ड ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं खोई और हमेशा जो है वो सक्सेसफुल होते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ चैप्टर एंड होता है। इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। फॉर्मर पहले, है ना, पहला भूतपूर्व। एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री, है ना। पर्पलिश बैंगनी कलर सा, रिसर्च शोध, स्काउट बालचर, वेरिएगेटेड रंग बिरंगा, एडिसिव चिपचिपा, है ना, जिस चीज़ से कोई चीज़ चिपका सकें। एडमायर प्रशंसा करना। एडल्ट, एडल्ट तो तुम्हें पता ही है, व्यसक। वायरल, यहाँ पे वायरल क्या है, जैसे मतलब कुछ भी कोई वायरस के थ्रू कोई चीज़ होना, है ना, विषाणु जनित। जूलॉजी जंतु विज्ञान। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। बेसमेंट तहखाना। कैटरपिलर छोटी छोटी ऐसी जो इल्लियाँ होती हैं, कैटरपिलर्स तो पता ही है, बटरफ्लाई का जो स्टेज होता है। बीटल ब्रेन ब्लूप्रिंट, किसी भी चीज़ की कोई कॉपी नकल, है ना। सेल्स कोशिकाएं। चेस पीछा करना। कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक। कॉपी वही प्रतिलिपि। क्रेसेंट वर्धमान। कल्चर संस्कृति। डिबेटर विवादी। डिटर्मिनेशन निर्धारण लगन। डेवलपमेंट विकास। डिवाइस उपकरण। डिस्प्ले प्रदर्शन। एनकरेज प्रोत्साहित। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, कीट विज्ञान। इक्विपमेंट भी उपकरण होते हैं, चाहे डिवाइस बोलो या इक्विपमेंट बोलो। ठीक है, इवेंचुअली अंत में। एक्सीलेंट अति उत्कृष्ट। एक्साइटेड उत्तेजित। फेड खिलाना। फीडबैक प्रतिपुष्टि। फ्लॉक झुंड। फॉसिल जीवाश्मों। आइडेंटिफाई पहचान करना। इंग्रेडिएंट सामग्री। जर्नल डायरी वगैरह जो होती है आपकी। किंडरगार्टन बालवाड़ी। लाइफ साइकिल जीवन चक्र। माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ देखना, है ना, तो वो क्या हो जाती है आपकी सूक्ष्मदर्शी। मॉलिक्यूल अणु। नीट क्लीन साफ। न्यूक्लियस नाभिक। ऑर्नामेंटल सजावटी, है ना, जो पहनने में या ऐसे डेकोरेशन में काम आए। फिजिकल शारीरिक। प्रिवेंटिंग रोकना।
प्रोबेबली शायद, प्रोसीडिंग कार्यवाही, और रिकैप्चर्ड पुण्य प्राप्त। ठीक है, रिसर्चर जो शोध करते हैं, शोधक, सोफिस्टिकेटेड जटिल स्पीसीज प्रजातियां, स्पॉट्स धब्बे, स्टारलिंग सारिका, स्ट्रिंग तार, स्ट्रक्चर निर्माण, सब्जेक्ट विषय, टैग चिन्हित, टिडियस थकाऊ, टेलीस्कोप दूरबीन। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राट्स लाइफ। ठीक है, एक बुक जो है वो कैसे एक मतलब उनका सक्सेस की तरफ रास्ता बना, वो बताना है। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। ठीक है, एक बुक थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क क्या है, बटरफ्लाई की एक स्पीसीज है, और इसी बुक ने जो है उनकी क्यूरियोसिटी खोली साइंस को लेकर। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। इसके बाद क्या हुआ, उनको क्यूरियोसिटी जागी कि भाई कैसे ट्रैवल करती है बटरफ्लाइज, कैसे उनका जो है इधर उधर जाना होता है ना, कैसे वो माइग्रेट करती हैं। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। और ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपना लेवल हाई किया, और भी प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स किए, और इस तरीके से वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उनकी मदर ने कैसे हेल्प की इस सब में, वो बताना है। रिचर्ड मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिम, उन्होंने हर चीज़ में बढ़ावा दिया रिचर्ड को। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, वो उन्हें ऐसी साइंस वाली ट्रिप्स पे ले जाती थी और उनके लिए वहाँ से जो है साइंटिफिक इक्विपमेंट भी देती थी, दिलाती थी। शी स्पेंड ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम, वो हमेशा कोशिश यही करती थी कि वो रिचर्ड के लिए क्या करें, चैलेंजेस वगैरह रखें, जिससे रिचर्ड जो है और ज़्यादा मेहनत करे। दिस हेल्प हिम टू लर्न अ लॉट, और इससे उसने कुछ खूब सारा सीखा भी। शी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर। और ये उनकी मदर ही थी जिन्होंने उसे रिचर्ड को द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स से मिलवाया था, पहली बार उस बुक से इंट्रोड्यूस कराया था, और उसी की वजह से आज रिचर्ड जो है वो इतने ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट हैं और इतने ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? ठीक है, जब पहली बार उन्होंने साइंस फेयर में हिस्सा लिया और उन्हें कोई भी प्राइज नहीं मिला, तो उससे उन्होंने क्या सीखा। Ebright exhibited slides of frog tissues at a science fair. उन्होंने क्या किया था, क्या एग्जिबिट करा था वहाँ पर, फ्रॉग टिश्यूज लगाए थे उन्होंने बस स्लाइड में, सिंपल। ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज, उन्हें उस पर कोई प्राइज नहीं मिला। ही लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले। ठीक है, उन्होंने यहाँ से ये सीखा कि भाई साइंस सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। इट इज अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ही बिगन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। देखो साइंस बेसिकली क्या है, साइंस है रिसर्च, है ना। साइंस क्या है, रिसर्च। जितने तुम प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी तुम्हें नई नई चीज़ें मिलेंगी, उतनी तुम्हारी रिसर्च अच्छी होगी। तो उन्होंने ये चीज़ सीखी कि भाई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। अब उन जब सेकंड साइंस फेयर हुआ तो क्या क्या प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट्स लगाए उन्होंने। Ebright worked on many projects and conducted experiments. In his 8th grade project, he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. ठीक है, अब 8th grade में जो उनका साइंटिफिक प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स लगाए ये पता करने के लिए कि भाई ऐसा क्या वायरल डिजीज हो रहा है जो मोनार्क कैटरपिलर्स को हर साल मार देता था। ही अज्यूम दैट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। ठीक है, तो उन्होंने जो है क्या यहाँ से क्या पता लगाया कि भाई जो डिजीज हो रहा है मोनार्क बटरफ्लाइज को वो किस वजह से हो रहा है, बीटल्स की वजह से। बीटल्स जो है वो कैरी कर रहे हैं और उस वजह से जो है ये डिजीज मोनार्क कैटरपिलर्स में आ रही है। For the following year science fair project, he started testing the viceroy butterflies to show that they copied monarch butterflies. ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने जब नेक्स्ट ईयर का साइंस फेयर हुआ तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया, क्या एक्सपेरिमेंट लगाया कि भाई जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। Beside, he also studied bright spots on the monarch pupa and discovered an unknown insect hormone that indirectly led to his new theory on the life of cells and how cells read their DNA. उसके बाद उन्होंने एक और थियोरी जो है उस पर काम किया कि भाई ये जो ब्राइट स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा पर, है ना, ये क्या होते हैं, और डिस्कवर किया कि भाई एक अलग ही इंसेक्ट हार्मोन होता है इनके अंदर जो क्या करता है सेल्स में, मतलब एक लाइफ कैसे चल रही है सेल में, और सेल्स जो है वो डीएनए कैसे रीड करते हैं, ये सब उन्होंने इस थियोरी से पता लगाया। What are the qualities that go into the making of a scientist? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हमने पढ़े अभी वो बताने हैं।
देयर आर 3 एसेंशियल क्वालिटीज दैट मेक अ साइंटिस्ट. 3 मेन क्वालिटीज हैं. द फर्स्ट इज अ फर्स्ट रेट माइंड. पहली क्या है? फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए. नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विल टू डू द बेस्ट एंड विन. हमेशा अच्छा करने की, हमेशा जीतने की एक जो चाह है वो. तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो होने चाहिए इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. थिंकिंग अबाउट इट वाले देखो, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन. देखो कोई भी है ना, कोई भी इंसान है, चाहे उसे साइंटिस्ट बनना, इकोनॉमिस्ट बनना हो या हिस्टोरियन बनना हो, वो कैसे बनेगा? डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट? क्या सिर्फ सब्जेक्ट पे जो बुक्स हैं वो पढ़ पढ़ के आप ऐसा कर सकते हो? डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? या फिर आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, अपना दिमाग लगाना पड़ता है और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं? ठीक है, क्या चीज़ होनी चाहिए? रीडिंग बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. देखो अगर कोई चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तब तो आप बुक्स रीड कर लो, ठीक है, तब तो आप बुक्स रीड करके काम चला सकते हो, है ना. लेकिन अगर आपको उसमें पूरी तरीके से घुसना है, रिसर्च करनी है, तब आपको उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे. A learner must work on developing his or her observation skill and thinking power. अब जिसको सीखना है, जिसको कुछ करना है, उसको तो भाई हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन पे, अपनी थिंकिंग स्किल्स पे, सब पे. To become a genius in a particular field, one must have a curious mind and the desire to explore new things by conducting real life experiments. अगर आपको किसी भी चीज़ को जानना है, किसी भी चीज़ की रिसर्च करनी है, तो एक्सपेरिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छी डेप्थ में नॉलेज होगी. One must work hard and not feel taken down by mere failures. An urge to learn and discover a new theory requires a person to put in a lot of sweat and effort in any particular area of interest. ठीक है, अगर आप फेल हो गए हो, आप फेल हो रहे हो, पहले आपने कुछ किया, आप फेल हो गए, तो वहाँ गिव अप नहीं करना है. अपनी मिस्टेक से सीखो कि आपने कहाँ मिस्टेक की, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक मत करो और फिर जो है काम करना शुरू करो. ठीक है, तो वही एफर्ट्स यहाँ पर लगेंगे एक साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन कुछ भी करना हो. You must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard E. Bright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard E. Bright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? देखो आपने जो है काफ़ी सारी साइंस की बुक्स पढ़ी होंगी डीएनए को लेकर, है ना, डीएनए मैपिंग वगैरह पढ़ी होगी, ठीक है. लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट ने जिस तरीके से काम किया, जो एक्सपेरिमेंट्स लगाए, उस चीज़ को आपको डिस्कस करना है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में यहाँ पर आंसर लिखना है. मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. DNA carry the blueprint of life and heredity. They pass information from one generation to the other. If I get an opportunity to work like Richard E. Bright, I would choose to study about diseases, but studying the DNA, I may find ways and means to cure many illness. देखो DNA क्या है बेसिकली. डीएनए से आपको क्या पता चलता है कि भाई पेरेंटल जीन जो है वो कॉपी हो रहा है किसमें, चाइल्ड में, है ना, ये सारी चीज़ें. तो अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करोगे, आप डीएनए से जो है इलनेस वगैरह के बारे में जान सकते हो कि डिजीज़ किस का कॉज क्या है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप अपना आंसर लिख सकते हो. ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.